नमस्कार व्यूअर। देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। कैसे रहेंगे आपके पार्टनर के विचार आपके लिए, और ये दिन क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर के लिए। करंट फीलिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन, सारी कंडीशन को देखते हुए कैसा रहेगा आज आपका दिन। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, देखते हैं। एस ऑफ सोर्स, जजमेंट आ गया है निकल कर। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट। मेरे व्यूअर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या गाइडेंस है आज के लिए मेरे व्यूअर के लिए, देखते हैं। 6 ऑफ बैंड्स, देखते हैं क्या लेकर आ रहा है आज का दिन मेरे व्यूअर के लिए, कैसा रहेगा आज का दिन। आज क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। द लवर्स का कार्ड निकल कर आ गया है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, हैंगमैन। और नेक्स्ट कार्ड आ गया है पेज ऑफ कप। और देखते हैं देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट देखते हैं ये 2 ऑफ पेंटिकल। देखते हैं कैसा रहेगा मेरे व्यूअर के लिए आज का दिन। भाई 4 ऑफ बैंड्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ बैंड्स। ओके जी, देखिए व्यूअर कैसा रहेगा आज आपके लिए आज का दिन। क्या सोच रहे आपके पार्टनर, क्या लेकर आ रहा है आज का दिन मेरे व्यूअर के लिए, देखते हैं। सबसे पहले एस ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है। परमात्मा ने आपके लिए न्याय करने की तैयारी कर दी है भाई। आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो गया है। पहले आप लोगों की पहचान नहीं कर पाते थे, आज आप लोगों को समझ गए हो। कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से आपके पास आता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। आप समझ पाते हो उसके विचारों को, भावनाओं को। आज आप बहुत ही मैच्योर हो गए हो। आज आप अब किसी की बातों में आना पसंद नहीं करते, आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अब सिर्फ आपका भरोसा ईश्वर के साथ जुड़ गया है, और उन्हीं को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जजमेंट पास परमात्मा ने किया है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया था, अब उसको उसके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, तैयार हो जाए वो। जजमेंट पास परमात्मा ने आपके लिए कर दिया है। मेरे व्यूअर ने बहुत दुख, दर्द और तकलीफ का सामना किया था। अब सारे तकलीफ और दर्द का अंत का समय आ गया है। आपके जो भी सपने थे जल्द ही सच होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति से आप सच्चा प्रेम करते थे, और आप बहुत मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता था, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आप थक गए मेहनत कर करके, तो आपने सोचा अब मेहनत करना बंद करते हैं। पता नहीं परमात्मा सुन ही नहीं रहे मेरी, मैं क्या करूं। इस तरह से आप थक गए, परेशान हो गए। देखिए, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, और शादी का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए 2025 में भी, और आपकी शादी हो सकती है। करियर में नए नए ऑप्शन मिलने की तैयारी हो रही है। परमात्मा आपको करियर में नए नए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, और कोई नया प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। करियर में आपकी ग्रोथ होगी, और आपको सच्चा प्रेमी 2025 में जरूर मिलेगा। अभी तक अगर आपको सच्चा प्रेमी नहीं मिला है तो 2025 आपके लिए सच्चा प्रेमी लेकर आ रहा है। जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी वो रियल होगा आपके लिए भाई। और जो कोई भी आपके जीवन में था, उसे लेकर आप परेशान हो गए थे, अब वो व्यक्ति हो गया है उल्टा। लटका दिया परमात्मा ने, हैंगमैन की स्थिति दे दी उसको। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाया आपके लिए। हमेशा आपको किसी और के साथ जगलिंग करता रहा। इस व्यक्ति ने हमेशा आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया। उसने हमेशा ये सोचा कि आप उसके कंट्रोल में रहेंगे। उसने हमेशा ये सोचा कि वो उसी की चलेगी और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहेंगे, आप उसके कंट्रोल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और ये व्यक्ति आपके साथ-साथ किसी और को लेकर जगलिंग कर रहा था। आप तो थे ही, लेकिन कोई और भी था इसके पास। इसको ऐसा लगा कि मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, मैं इसको बेवकूफ़ बनाता रहूँगा और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। मैं मेरे सारे सपने पूरे कर लूँगा, लेकिन इसको ऐसे ही लटका के रखूँगा। तो आप तो नहीं लटके, लेकिन ये इसको उल्टा परमात्मा ने लटका दिया है, क्योंकि ये जजमेंट यहाँ झांक रहा है ना भाई,
क्योंकि जो गलत करेगा उसको उसके कर्मों की सजा जरूर ईश्वर देते ही हैं। और आपसे कहा जा रहा है, आप चिंतित ना हो, परमात्मा आपके साथ हैं। बस आप हमेशा अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। आपको कभी किसी के लिए गलत ना बोलना है, ना सोचना है, ना सुनना है, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे ही अपने लिए क्रिएट करेगा। आप तो अपने विचारों को अच्छा रखें, अपने कर्मा को अच्छा रखें, और परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। आपके लिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है। देखिए, ये जो कार्ड आता है इसका मतलब ये है, हैप्पी फैमिली होगी आपकी, जीवन में कंप्लीशन नजर आ रही है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी के सदस्य हो, शिव शक्ति ऊर्जा के लोगों के लिए भी ये एनर्जी निकल रही है कि आप हो सकता है शिव शक्ति जर्नी में हो, और आपने बहुत प्रयास किया हो अपने रिश्ते को संभालने का, लेकिन फिर भी चीजें आपके हाथ से छूट गई। फिर आपने परमात्मा के भरोसे इन सारी चीजों को छोड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जिस किसी का भी घर नहीं बना है और घर बनाने का सपना है, 2025 में ये कार्ड आपको कहता है बहुत ही जल्दी आपका घर बनने वाला है। जो भी सपने आपने अभी तक देखे हैं, आज आपके लिए मैसेज है, अब वक्त आ गया है आपके सपनों को साकार होने का। अगर आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं की है, तो आपसे कहा जा रहा है उस क्षेत्र में मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए। अब वक्त आपका है, लक आपका सपोर्ट कर रहा है, बस प्रयास बढ़ा दीजिए। और 25 में आपको सख्त हिदायत है कि बैठे तो नहीं रहना है, और ये 25 बैठने भी नहीं देगा। बस कंफर्ट जोन को छोड़िए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हो सच में कि आपसे आपके देखे हुए सारे सपने सच हों, जो भी आपने अपने लिए देखे थे, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके सारे सपने सच होते हुए नजर आएंगे। बस आप प्रयास कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वक्त आ गया है, अब अपने सपनों को साकार कीजिए। कोई क्वीन ऑफ बैंड्स की वजह से ये सारी स्थिति खराब हुई थी, थर्ड पार्टी थी आप लोगों के रिश्ते में, और आपका पार्टनर जो आपको जगलिंग कर रहा था, वो खुद अब बर्डन में फंस गया है। उसके ऊपर खुद अब फैमिली बर्डन आ गया है। उसकी हालत बहुत बुरी होती हुई नजर आ रही है। अब वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। अब निकलना पॉसिबल नहीं है उस बंदे का। इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इस क्वीन ऑफ बैंड्स ने इसको डंडे मार मार के सीधा कर दिया है, क्योंकि ये कार्मिक हो सकती है इस बंदे की। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, वो बहुत ही अच्छा, पोलाइट और विनम्र होता है, सच्चे हृदय से उस व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब रियल मैन या वुमन के वो पार्टनर वैल्यू नहीं करता, तो ये क्वीन ऑफ बैंड उसको कार्मिक जो होती है ना, उसको उसी जगह डंडे मारती है जहां उसको रियलाइज कराती है कि तू मेरे साथ आ तो गया, लेकिन अब फंस चुका है, अब जाने नहीं दूंगी। ये हालत आपके पार्टनर की होते हुए नजर आ रही है। अब ये कार्मिक उसे उसके कर्मों का दंड दे रही है। अब ये जो पार्टनर है तुम्हारा, वो हर्मिट मोड में चला गया है। अब पछता रहा है कि मैंने आपको छोड़कर इसे क्यों चुन लिया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है ये, कि मैं एक अच्छे व्यक्ति को छोड़कर पता नहीं कौन सी एनर्जी से कनेक्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया, और इधर मुंह मोड़ लिया। अब अपने कर्मों की सजा भुगतते हुए नजर आ रहा है। इसके जीवन में सारी खुशियों का अंत हो चुका है। अब इससे इसको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। अब ये अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि इससे हाथ से सारी चीजें छूटती हुई इसको नजर आ रही हैं। समझ गए व्यूअर? ये एनर्जी आज क्लियरली आपको निकल कर आई है, और आप आ गए हो मैजिशियन की एनर्जी में। आपके पास जादू की छड़ी है, जैसा जीवन चाहोगे वैसा बना लोगे। इसलिए मैंने आपसे बोला था, बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए आप, और जैसा चाहोगे जैसा सोचोगे वैसा घटित होने लग जाएगा आपके साथ। इसीलिए कह रही हूँ, पॉजिटिव सोचिएगा, जो भी चाहिए मांग लीजिए परमात्मा से। इस एनर्जी को देखते हुए, इस रीडिंग को देखते हुए क्लेम करें, और जो सपने आपके हैं उन पर काम करने का प्रयास कीजिए। आपके सपने जल्द ही सच होते हुए नजर आने वाले हैं। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को साकार करने के लिए। मैजिशियन परमात्मा ने आपको बना दिया है, जैसा चाहोगे वैसा होगा। बस अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। अब आप सोच लीजिए,
जीवन में जो चाहिए वो पूरा करने का वक्त आपके पास है। चैरियट कार्ड का आने का मतलब ये होता है कि अब वक्त आपका है। गलत को गलत और सही को सही कहिए और जीवन में आगे बढ़िए। अब आपको अटैचमेंट खत्म करने होंगे अपने जीवन से। गलत लोगों के साथ अटैच नहीं होना है और गलत डिसीजन भी नहीं लेना है। आपको अधिकार नहीं है गलत डिसीजन लेने का। अब स्पिरिचुअल जर्नी में कदम आगे बढ़ाइए और बस चलते जाइए। बहुत कुछ ईश्वर आपको देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रयास करना होगा। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। और आपने बहुत तकलीफ सही है, बहुत दर्द सहा है। अब वक्त आ गया है आपके दर्द का पे ऑफ करने का। परमात्मा ने आपके पक्ष में न्याय कर दिया है। अब सारे सपने आप अपने जल्द ही पूरे करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन, जो भी हालात आपके रिश्ते हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो इस दौरान आपके पार्टनर आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। आई एम अफेयर टू लॉस यू। देख लीजिए, इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको इन्होंने खो तो नहीं दिया। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। मैं अब अलग बनना चाहता हूँ, डिफरेंट बनना चाहता हूँ। क्यों जी, अब क्यों बनना चाहते हो, पहले ही बन जाते। आई वाज हर्ट बाय यू। भाई अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ तुम्हारी तरफ से। डोंट पुट अप विथ माई वश, आई एम द मैन। अच्छा जी, अभी ईगो कम नहीं हुआ है भी और आपके पार्टनर का, जो भी देख रहे हैं ना, अभी ईगो फुल है इनका, फुल ऑफ ईगो है, अभी कम नहीं हुआ है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज। अच्छा जी, आप इस कह रहे हैं कि आप मेरा इंतजार ना करें, आगे बढ़े अपने जीवन में। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। देख लीजिए, अभी भी ईगो एटीट्यूड अकड़ खत्म नहीं हुई है, बड़ी हुई है। माई लाइफ इज ए मेस राइट नाउ। इनकी लाइफ बिखर गई है, मैस हो गई है इस समय, इनसे संभाले नहीं संभल रही है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। काश मैं तुम्हें समझ पाता। अब क्या होता है भाई, अब कुछ नहीं होने वाला। मेरे व्यूअर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लोगों को समझ जाते हैं कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। अगर मुझसे कनेक्ट हैं और टेरो रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर, तो आपको बिल्कुल सटीक गाइडेंस तक मिल रही है डेली कि आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में। मेरा तो एक ही मैसेज है सभी व्यूअर को, देखने वाले को, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए भाई। क्योंकि हम अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और इस दुनिया में हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करता है, किसी और से नहीं। ठीक है, और आपको भी कहा जा रहा है सेल्फ लव में आइए। देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आज आपके लिए। माँ काली के क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए, क्या मैसेज देने जा रहे हैं शिव शक्ति आज मेरे व्यूअर के लिए, क्या रहेगा आज का दिन। माँ काली का मैसेज, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। आपको प्रोटेक्शन माँ काली ने दे दी है। आपके आसपास के लोग आपके लिए खतरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माँ काली आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है। अब सारा प्रोटेक्शन आपको परमात्मा ने दे दिया है। भद्रकाली माँ का ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं और आपको अवेयरनेस मिल रही है। अब चल रहे हैं आप अपनी यात्रा में आगे। डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है और अच्छे अच्छे लोग आपसे मिल रहे हैं। अर्धनारीश्वर देख लीजिए, मैंने बोला था ट्विन फ्लेम जर्नी के सदस्य भी मेरे रीडिंग को सुन रहे हैं और कनेक्शन फील कीजिए। अगर आप कनेक्शन फील कर रहे हैं तो ये सारी गाइडेंस आपके लिए है। शिव एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। हो सकता है आपकी सोल मर्ज हो गई हो, ये भी कहा जा रहा है। शिव शक्ति ऊर्जा मर्ज हो गई है, नहीं तो तैयार हो जाइए, होने वाली है। मेहनत कीजिए, परमात्मा से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको जीवन में आगे। आध्या काली माँ कह रही है योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। अब आपके जीवन में बहुत सारी लाइट आने वाली है, बहुत सारी खुशियां आने वाली है। और सुरेश्वरम शिव जी का मैसेज है आपके लिए, योर प्रेयर्स आर बीइंग हेयर्ड विद अफर्मेटिवली। भाई आपकी प्रेयर बहुत ही जल्दी सुनी जा रही हैं। जो भी प्रेयर आज तक आपने की है, अब सच होने का समय आ गया है। मेरे भी ओर से कहा जा रहा है, इस रीडिंग को लेकर, ये जनरल रीडिंग है, फाइनल डिसीजन ना लें। जीवन में अगर कोई समस्या है तो पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करवाएं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और
ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित, सिर्फ शक्ति ऊर्जा से संबंधित अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी डाउट हो, कहीं भी अटके हों, स्टक हो गए हों, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको अपनी यात्रा समझ नहीं आ रही हो, आपको कंफर्मेशन चाहिए कि आप इस यात्रा में हैं कि नहीं, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर, थैंक यू सो मच व्यूअर।